हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन शैलेंद्र अकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि हम फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एक सीरीज पे काम कर रहे हैं और फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग AKTU के बीटेक फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है, जिसमें कि सबसे पहला चैप्टर है मैकेनिक्स। और इस पहले चैप्टर में हमने अभी इसके पहले 2 वीडियो बनाए हैं। नेक्स्ट टॉपिक एंड द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्ज़ाम में पूछा जाए या न जाए, लेकिन इससे रिलेटेड जो आगे के टॉपिक हैं जैसे वैरिग्नॉन्स थ्योरम, या अगर हम सपोर्ट रिएक्शन के कैलकुलेशन की बात करते हैं, किसी बॉडी पे मोमेंट की कैलकुलेशन करना है तो उसके लिए हमें मोमेंट को समझना अति आवश्यक है। मोमेंट बिल्कुल भी टफ नहीं है। अगर सिंपल बात करते हैं तो मोमेंट जो अभी हमने 2 चैप्टर में फोर्स पढ़ा था, उसमें अगर डिस्टेंस का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का गुणा कर देते हैं तो वो मोमेंट बन जाता है। डेफिनेशन भी हमने यहाँ पर लिखी हुई है। आगे हमें मोमेंट में किस किस पॉइंट्स पे बात करनी वो भी लिखा हुआ है, लेकिन मोमेंट जनरली है क्या, यहाँ पे एक पॉइंट हमने लिखा है, टर्निंग इफेक्ट। टर्निंग इफेक्ट फिजिकली हम पहले समझ लेते हैं, डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स, किसी फोर्स के द्वारा अगर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है तो वो मोमेंट कहलाता है। हमारे पास ये डस्टर रखा हुआ है, इस डस्टर पे हम इस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या ये टर्निंग इफेक्ट है? ये तो डस्टर एक सिंपल स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है। टर्निंग इफेक्ट का सबसे बेस्ट एग्जांपल जहां पर हम समझ सकते हैं कि मोमेंट होता है, टर्निंग इफेक्ट ही मोमेंट है। लेकिन वो टर्निंग इफेक्ट कैसा है, अगर उसे समझना है तो हम सपोज करते हैं, जैसे हम अपने घर के सभी लोगों के घर पे दरवाजे लगे हुए हैं, और अगर उन दरवाजे को, इसको हम दरवाजा मानते हैं, तो हम देखते हैं कि दरवाजा यहाँ से कब्जों से फिक्स रहता है। ऐसे मान लेते हैं ये कब्जा लगा हुआ है और इस कब्जे से दरवाजा फिक्स है। अब ये दरवाजा क्या अपने आप खुल जाएगा? भूत तो है नहीं है, दरवाजे में कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। हमने माना कि इस दरवाजे में हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, तो आप देखें कि बिना बल के तो दरवाजा खुल नहीं रहा है, लेकिन ये मोमेंट कैसे संभव है? तो जब हम इस दरवाजे पे बल लगा करके खींचते हैं इसको, तो ये दरवाजा देखिए इस पॉइंट पे ये नहीं खिंच रहा है, ये अपनी जगह पे फिक्स है। इस पॉइंट के पड़ता एक टर्न ले रहा है, इस पॉइंट के पड़ता एक टर्न ले रहा है, तो यही एक टर्निंग इफेक्ट इस बल को लगाने के बाद जो उत्पन्न हुआ, इसी को हम मोमेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मोमेंट कहते हैं। और ये जो दरवाजे पे जहां से ये फिक्स है और जहां तक आपने बल लगाया, अगर इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लगाए गए फोर्स से गुणा कर दी जाती है, तो जो क्वांटिटी निकल करके आती है उसी को हम मोमेंट कहते हैं। मोमेंट सिंपली एक फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? मोमेंट सिंपली फोर्स। यही लिखा है कि द मोमेंट ऑफ अ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट। समझिएगा। अब आप आते हैं डेफिनेशन पे और फॉर्मूले पे। मोमेंट ऑफ अ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स, किसका प्रोडक्ट? फोर्स का, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखा जाए तो यहाँ पे ही डेफिनेशन खत्म हो जाती है, नीचे जो लिखा है वो आपके दिमाग में होना चाहिए। द मोमेंट ऑफ अ फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन, किसका? फोर्स। फोर्स, और अगर हम फोर्स को F मानते हैं और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को D मानते हैं, तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट कर दें या गुणा कर दें, तो जो क्वांटिटी निकल करके आती है उसी को हम मोमेंट कहते हैं। ये सिंपल से मोमेंट का एक डेफिनेशन है। कैसे? ये F और D क्या है? लेट अस कंसीडर दिस इज अ पॉइंट, और यहां पर एक फोर्स लग रहा है जिसको हम F से डिनोट कर रहे हैं, जिसका मैग्नीट्यूड F है। तो आप देखें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है? फोर्स। ये फोर्स हुआ। इस पॉइंट O पर अगर हमें पॉइंट O के परितः मोमेंट हमेशा किसी पॉइंट के परितः निकाला जाएगा, तो इस पॉइंट के परितः यदि मोमेंट निकालना है तो इस फोर्स की इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अगर वो D दी है, देखिए परपेंडिकुलर बन रहा है, यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस D दी है, तो मोमेंट इसका O पॉइंट के अबाउट जो फॉर्मूला है MO इक्वल्स टू F इंटू D हो जाएगा। ये क्लियर पूरा कॉन्सेप्ट है मोमेंट का। अब इसके बाद अगर बात करते हैं कि टर्निंग इफेक्ट, तो हमने बताया जब इस पॉइंट O पर आप देखें तो ये फोर्स इस जगह पे ऐसे एक टर्न दे रहा है, तो इसलिए हमने बोला कि फोर्स के द्वारा ये टर्निंग इफेक्ट यदि प्रोड्यूस होता है उसी को मोमेंट बोलते हैं। यूनिट ऑफ मोमेंट की बात करते हैं,
फोर्स की यूनिट न्यूटन, फोर्स की यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस की यूनिट मीटर। तो फोर्स की जो मोमेंट की जो यूनिट हुई वो न्यूटन मीटर हुई। डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, हम किलो न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, न्यूटन मिलीमीटर भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। बट अगर हम एक नॉर्मल बात करते हैं, सामान्य बात करते हैं कि मोमेंट की जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर होगी। डायरेक्शन की बात करते हैं। जब हमने बोला कि मोमेंट एक टर्निंग इफेक्ट है, तो टर्निंग इफेक्ट में दो तरीके की डायरेक्शन होगी। एक डायरेक्शन में ऐसे मोमेंट जाएगा जिसको हम बोलेंगे क्लॉकवाइज, और एक डायरेक्शन में जो मोमेंट है वो उल्टा जाएगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। मींस जिस तरह घड़ी की सुइयां घूमती हैं, अगर उस तरीके से जाता है तो उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और उसके अपोजिट तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लेंगे पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लेंगे नेगेटिव। ये डिपेंड करता है कि आप किसी बुक को फॉलो करते हैं तो बुक ने क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया है, इसको पॉजिटिव लिया, आंसर सेम आएगा। वो डिपेंड करेगा हमने जिस डायरेक्शन को जिस हिसाब से प्लस माइनस माना है उसी हिसाब से हमारा आंसर आएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो मोमेंट के बारे में सबसे पहले आपको जानना जरूरी है। अब ये ध्यान रखिएगा कि ये जो डिस्टेंस डी है, यहीं पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, फोर्स तो मान लीजिए दे दिया 100 न्यूटन, लेकिन डिस्टेंस क्लियर करनी है तो सबसे पहले ये क्लियर करना पड़ेगा कि आपको किस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालना है, और वो फोर्स जहां पर भी लग रहा है उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेना है। इसीलिए ये आगे स्टेटमेंट मैंने उस समय नहीं पढ़ा था। The moment of a force is equal to the product of the force and the perpendicular distance, किसके बीच की? Of the point about which the moment is required, किस पॉइंट की? जिसके अबाउट मोमेंट रिक्वायर्ड है, एंड द लाइन ऑफ एक्शन, अभी लाइन ऑफ एक्शन फिर आया, एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है जिससे हमको 90 डिग्री की जो डिस्टेंस है वो लेनी है। तो ये है मोमेंट के बारे में कि मोमेंट क्या होता है। अब इसके बाद एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं जो कि मोमेंट के बारे में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, पूछा नहीं जाएगा। मोमेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मोमेंट का फॉर्मूला हुआ m इक्वल्स टू f इंटू डी, जिसमें f फोर्स है, d इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट जीरो कब होगा या कब हो सकता है तो समझना है। अगर यही पॉइंट O है और यहां पर एक फोर्स जो अभी हमने एग्जांपल लिया F लग रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस D है, सिंपल मोमेंट हो गया F इंटू डी। तो मोमेंट जीरो कब हो सकता है? या तो F जीरो हो जाए और या तो D जीरो हो जाए। तो अगर किसी बॉडी पे, जैसे दरवाजे में आप फोर्स मत लगाएं तो मोमेंट जनरेट नहीं होगा, कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा, तो मोमेंट जीरो हो गया। लेकिन दूसरा पॉइंट अब समझना है, मान लीजिए हमें फोर्स दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, लेकिन अगर ये फोर्स F यहां पर आ जाए थोड़ी देर बाद, मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल में यहां पर दिया, यहां नहीं लगा है, ठीक है, और ये दूरी यहां तक आपको ना दे करके इतनी दूरी दी है D1 और फोर्स दिया है F1, तो MO बराबर आपने सीधा लगाया कि F1 इंटू D1 हो गया। अब बताइए कि अगर फोर्स यहां पर लगा दिया जाए, फोर्स को लिख दिया जाए F2, डिस्टेंस दे दी जाए, इतनी डिस्टेंस दे दी जाए D2, और ये खत्म कर दिया जाए, नहीं लगाया मान लीजिए, तो ये हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मोमेंट हो जाएगा MO के अकॉर्डिंग F2 इंटू D2। लेकिन अब यदि मोमेंट अगर इसी पॉइंट O पर लगा दिया जाए, सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट यहीं पे आता है, अगर मोमेंट इसी पॉइंट O पर, अगर फोर्स इसी पॉइंट O पर लगा दिया जाए, तो आप देखिए फोर्स तो है, मान लीजिए F3 फोर्स लगा हुआ है, ये फोर्स नहीं है, अब डिस्टेंस नहीं है, अब भले डिस्टेंस पूरी दे रखी है, D3 मान लीजिए D है, तो आप MO बराबर F3 इंटू D3 नहीं लिखेंगे, क्योंकि D3 यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, बट कॉन्सेप्ट में क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अबाउट विच मोमेंट इज रिक्वायर्ड, तो वो तो पॉइंट ये है, एंड लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन तो भैया इसी पॉइंट से जा रही है, तो डिस्टेंस जीरो ना हो गई इनके बीच की, ये तो इधर तक की डिस्टेंस है, फोर्स कहां लग रहा है? यहां, तो फिर MO बराबर यहां पर आ जाएगा जीरो, तब मोमेंट आपका
जीरो हो जाएगा। तो दो कंडीशन, डिस्टेंस जब दोनों के बीच की दूरी की पॉइंट और लाइन ऑफ एक्शन के बीच की दूरी जीरो हो, तब मोमेंट जीरो हो सकता है, और या फिर बॉडी में फोर्स लग ही ना रहा हो। डिस्टेंस को जीरो समझना हो तो आप ये समझिए, जो दरवाजा था, आप दरवाजे में जब किनारे हैंडल, सभी के दरवाजे किनारे हैंडल लगते हैं तो हम खींचते हैं तो खुल जाता है। यहाँ खींचेंगे थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इधर खींचेंगे थोड़ा, क्योंकि डिस्टेंस कम होती जा रही। लेकिन अगर आपसे कोई कहे जहां कब्जा लगा हुआ है वहीं से खींचो, तो जब खींचेंगे तो वहां से खींचेगा ही नहीं, टर्निंग इफेक्ट हो गया जीरो। और जब टर्निंग इफेक्ट जीरो हो गया, दरवाजा नहीं खुला, तो इसका मतलब कि मोमेंट भी हो गया जीरो। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है कि मोमेंट जीरो कब होगा, मोमेंट की डेफिनेशन क्या होगी, मोमेंट की यूनिट क्या होगी, मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज। इसे थोड़ा सा और समझ लेते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। फिर भी मैं आपको एक बार और क्लियर कर दे रहा हूं कि मोमेंट के जितने भी न्यूमेरिकल होंगे, आपको फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। जैसे कि कोई एक यहां पर मान लीजिए पॉइंट O है, हम क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को नेगेटिव लेते हैं। मान लीजिए पॉइंट O है और यहां पर एक फोर्स लग रहा है F1, यहां पर एक फोर्स लग रहा है F2 और यहां पर एक फोर्स लग रहा है F3। सबकी डिस्टेंस दे रखी है, हम एक एग्जांपल ही आपको क्लियर कर दे रहे हैं। यहां पर डिस्टेंस है D3, यहां पर डिस्टेंस है D1 और यहां पर डिस्टेंस है D2। इसको हम पूरा यहां तक ले लेते हैं क्योंकि अभी पहला क्वेश्चन है आपके लिए, तो थोड़ा समझना होगा। यहां की डिस्टेंस है D1। अब कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां पर कितने फोर्स लग रहे हैं, सबसे पहली बात एक फोर्स, दो फोर्स और तीन फोर्स। हमें कहा गया है कि O के अबाउट मोमेंट लीजिए। आप सबसे पहले लिखेंगे MO। अब MO लिखने के बाद आपको जिस पॉइंट से मूवमेंट निकालने को कहा जाए उस पॉइंट पे आप अपना अंगूठा रखिए, जितनी पहुंच हो वहां तक लेके जाइए और थोड़ा सा रियलाइज कीजिए कि अगर ये फोर्स यहां पर लग रहा है तो ये ऐसे रोटेट होगा, ये ऐसे रोटेट होगा, ऐसे रोटेट हो रहा है, यानी कि किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज। तो आपने लिखा प्लस। सबसे पहले तो ये क्लियर करिए। फिर फॉर्मूला क्या है, F इंटू डी। F क्या है, F1 और D किसके किसके बीच की दूरी, जिस पॉइंट से मोमेंट लेना है और जिस फोर्स का लेना है उसकी लाइन ऑफ एक्शन। कितनी दूरी है यहां से, ये देखिए ये 90 डिग्री बन रहा है यहां पर, तो इंटू D1। पहला ये क्लियर हुआ। फिर इसके बाद आया अगला फोर्स D2। D2 आपने देखा कि D2 यहां से कैसे लग रहा है, देखिए एंटी क्लॉकवाइज, देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि नेगेटिव। आपने फोर्स क्या लिखा, F2 और डिस्टेंस क्या दी हुई है, D2, ये गुणा कर दिया। फिर आप इधर आए तो यहां आपने देखा कि ये जो F3 फोर्स है ये ऐसे जाएगा, ये किस डायरेक्शन में है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस पॉइंट के अबाउट देखना है तो आपने लिखा माइनस F3 और इंटू D3, और जितनी भी जो भी वैल्यूज दी होंगी उससे हम टोटल MO कैलकुलेट कर लेंगे। एक और चीज मैं समझाना चाहूंगा, ये तो सिंपल आपको डिस्टेंस दे दी गई, लेकिन यदि किसी भी क्वेश्चन में मान लीजिए कि जैसे एक ये सरफेस बनी हुई है और इस सरफेस में कोई एक फोर्स ऐसे दे दिया गया और कहा गया कि इस पॉइंट O से आपको मोमेंट निकालना है, तो अब आपको ये डिस्टेंस दे दी गई, मान लीजिए कुछ जैसे मान लेते हैं 4 मीटर दे दी गई डिस्टेंस यहां से, और इसका एंगल दे रखा है यहां से 30 डिग्री। तो अब आपको कैसे निकालना होगा, क्योंकि देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं दी, आप सिंपल इसको आगे तक ले जाइए। अब लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, फोर्स की वैल्यू है 40 किलो न्यूटन, तो MO से निकालना है, MO बराबर पहले तो फोर्स लिख दिए 40 किलो न्यूटन रख दिया क्योंकि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब डिस्टेंस बस बची है, तो डिस्टेंस में कॉन्सेप्ट ये बताया गया है कि आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है। तो इस फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन जा रही है, इस लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट O से जहां पर 90 डिग्री बना है, अगर हम यहां खींचते हैं तो देखिए यहां पर 90 डिग्री बन रहा है और कहीं नहीं बन रहा है, यहां तो 90 डिग्री बिल्कुल ही नहीं बन रहा है, तो यहां पर 90 डिग्री बन रहा है। तो आपको OM मान लीजिए, इस पॉइंट को यहां से आपको निकालना होगा, तो आपको ये डिस्टेंस कहीं ना कहीं से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब अगर आप इसको देखें तो अगर ये 30 है तो ये 30 डिग्री हो गया, ये 4 मीटर दिया है, ये 4 मीटर हो गया,
तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, हम उसका यूज करके OM की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर OM की वैल्यू रख देंगे तो मोमेंट निकल आएगा। ये कैलकुलेशन है, जिस समय हम न्यूमेरिकल्स कराएंगे उस समय आप देखिएगा, बट इतना कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि मोमेंट जीरो कब होगा, मोमेंट को कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके किसके बीच की होगी, और मोमेंट का कॉन्सेप्ट सिंपल ये है कि प्रोडक्ट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच की, जिस पॉइंट से मोमेंट लेना हो वहां से जिस फोर्स का मोमेंट लेना हो उसकी लाइन ऑफ एक्शन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए। तो हमने इस वीडियो में बात करी मोमेंट की पूरे कॉन्सेप्ट की, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने जा रहे हैं वेरिगनॉन्स थ्योरम की। ये मोमेंट का कॉन्सेप्ट उसमें यूज होगा, लेकिन वेरिगनॉन्स थ्योरम में आपको ये समझिए कि वेरिगनॉन्स थ्योरम सेमेस्टर एग्जाम में आपको रखी मिलेगी AKTU में, 90% चांस हैं कि वो आएगी। तो आपको नेक्स्ट वीडियो को भी बहुत ध्यान से देखना है। इस वीडियो को अगर अभी नहीं क्लियर है तो एक दो बार और आप देखिए, ताकि क्लियर हो कि मोमेंट क्या होता है। पसंद आया है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। पूरी सीरीज ये फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कंप्लीट की जाएगी, जो कि AKTU के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम बात करेंगे वेरिगनॉन्स थ्योरम की। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, और वीडियो को आप शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।